बड़ी खबर आ रही है। हाथरस कांड का मुख्य आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कोर्ट ने देव प्रकाश मधुकर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। कल यूपी पुलिस ने देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार किया था और अब ये जानकारी मिली है कि इसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। हालांकि मधुकर को लेकर ये जानकारियां कही जा रही है कि उसने सरेंडर किया है, उसके वकील की तरफ से बात कही गई, लेकिन यूपी पुलिस लगातार इस बात की तस्दीक कर रही है कि इसकी गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है। और आपको हम सीधे लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी सुमंत इस वक्त जुड़ रहे हैं हाथरस कोर्ट से लाइव। सुमंत, क्या अपडेट मिल रहा है? रिमांड की बात क्यों नहीं की गई और 14 दिन की न्यायिक हिरासत, अब आगे और क्या क्या कानूनी एक्शन होंगे? देखिए, निश्चित रूप से अब से थोड़ी देर पहले हाथरस की जो जिला अदालत है और यहाँ की जो सीजेएम है जयहिंद कुमार, उनकी अदालत में कड़ी सुरक्षा के बीच हाथरस सत्संग जो भगदड़ कांड है उसके मुख्य आरोपी को पेश किया गया था और उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उससे पहले पुलिस ने उसका मेडिकल टेस्ट भी कराया था। देखिए, पुलिस का साफ तौर से कहना, आपसे थोड़ी देर पहले जो एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, हमने बातचीत भी किया है, उनका साफ तौर से कहना है कि अब देव प्रकाश मधुकर की पूरी कुंडली एक एक करके पुलिस खंगाल रही है और उसकी सिर्फ कुंडली ही नहीं, उसकी आर्थिक कुंडली भी खंगाल रही है, क्योंकि तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि ये जो देव प्रकाश मधुकर बाबा का सिर्फ करीबी ही नहीं था, बल्कि बाबा का सबसे बड़ा फंड रेजर था। यानी सत्संग के आयोजनों के लिए जो पैसे की व्यवस्था होती थी, जो अलग अलग लोगों से जो पैसे इकट्ठा किए जाते थे, उसकी पूरी सूची, उसका पूरा जो मनी ट्रेल है, उस मनी ट्रेल की जांच अब पुलिस कर रही है। और एक और चौंकाने वाला खुलासा पुलिस ने किया है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के संपर्क में भी था देव प्रकाश मधुकर। तो अब ये पुलिस ये भी तफ्तीश कर रही है कि क्या किसी राजनीतिक पार्टी से भी सत्संग के नाम पे देव प्रकाश मधुकर ने पैसे लिए थे। इस बात की भी पुलिस बेहद गहराई से छानबीन कर रही है और अब माना जा रहा है कि आने वाले समय में जिस तरह से पिछले उसकी गिरफ्तारी हुई दिल्ली से, देखिए, और मेडिकल कराया गया, फिर उसको जेसी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब ये कह सकते हैं कि लगातार उस पे पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है और पुलिस का कहना है कि देव प्रकाश मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। फिलहाल शुक्रिया। मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को लेकर बड़ी खबर, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में से भेजा गया है। और अब हाथरस हादसे पर भोले बाबा से जुड़ा बड़ा अपडेट, जरूरत पड़ने पर बाबा समन भेज सकती है यूपी पुलिस बाबा को, और सूत्र बता रहे हैं बाबा को जांच में शामिल होने के लिए भेजा जा सकता है समन। बाबा का नाम अभी तक एफआईआर में नहीं है, लेकिन ये बड़ी खबर अब हाथरस मामले पर भोले बाबा से जुड़ी हुई वो ये कि जरूरत पड़ने पर यूपी पुलिस बाबा को समन भेज सकती है। बाबा को जांच में शामिल होने के लिए ये समन भेजा जा सकता है। हाथरस हादसे में अब सूरजपाल उर्फ भोले बाबा को समन भेजने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक जरूरत पड़ने पर बाबा सूरजपाल को भी समन भेजा जा सकता है। समन के जरिए बाबा को जांच में शामिल होने के लिए पुलिस बोल सकती है। ऐसे में अब हाथरस हादसे में बाबा सूरजपाल से पूछताछ संभव है। आज सुबह बाबा सूरजपाल ने वीडियो के जरिए हाथरस हादसे पर बयान भी जारी किया। तो अब न्यायिक आयोग की टीम भी कार्रवाई में जुटी है। आज न्यायिक आयोग की 3 सदस्यीय टीम ने हाथरस पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। न्यायिक आयोग की टीम ने आज जांच की शुरुआत हाथरस की पुलिस लाइन से की। हाथरस के एसपी और डीएम समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी पुलिस लाइन में मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने अब तक की जांच रिपोर्ट और अपडेट की पूरी जानकारी न्यायिक आयोग की टीम को सौंपी। इस बीच हाथरस कांड की जांच के लिए न्यायिक आयोग के सदस्य सिकंदराराव में हादसे वाली साइट पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। हाथरस भगदड़ कांड के बाद सीएम ने इस मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया था। हाथरस हादसे पर एसपी निपुण अग्रवाल से टीवी9 संवाददाता सुमंत कुमार ने एक्सक्लूसिव बात की है। सुनिए उन्होंने इस बातचीत में क्या कहा है। निपुण जी, अब तक क्या पूछताछ में बताया मधुकर ने? देखिए, अभी तक मधुकर ने बताया है कि वो इसके कार्यक्रम के मुख्य आयोजक थे और मुख्य आयोजक बने रहने की वजह से इनको कहीं ना कहीं इनकी जिम्मेदारी थी। इन्होंने क्राउड कंट्रोल करना चाहिए था, इनको वहाँ पे जो प्रॉपर बैरिकेडिंग थी उसकी जिम्मेदारी थी इनकी। और ये अंदर कार्यक्रम स्थल के अंदर पुलिस प्रशासन को अलाउ नहीं करते थे, वीडियोग्राफी भी नहीं बनाने देते थे। तो कहीं ना कहीं इनकी जिम्मेदारी बनती थी और जैसे ही वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, ये और इनके जो वर्दीधारी कमांडोज थे वहाँ से भाग खड़े हुए। और कहीं ना कहीं इनका रोल कुछ फंड रेजर के रूप में भी आ रहा है। इनके द्वारा बताया गया है कि इन्होंने कई लोगों से पैसे भी
कलेक्ट करे गए, जो कि ये थोड़े डूबियस तरीके से लग रहा है। इसमें हम जितने बैंक अकाउंट्स हैं उसके ट्रांजैक्शन डिटेल्स निकाल रहे हैं और इसमें जो भी कार्रवाई होगी हम करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी से भी सर कनेक्शन की बात सामने आ रही है क्या, जैसा आपने बताया? इनके द्वारा बताया गया है, लेकिन अभी हमको बैंक डिटेल्स हम खंगाल रहे हैं और जो भी इसमें राजनीतिक दल होगा उसमें हम कार्रवाई करेंगे। कहाँ लगे शुरुआत में सर, कहाँ चूक रह गई जिससे इतना बड़ा हादसा हो, जो उसे बातचीत में पता चला? इन्हें कहीं ना कहीं इतना बड़ा जब आयोजन हो रहा था, SDM साहब के द्वारा कंडीशंस दी गई थी, उनको फुलफिल करना चाहिए था। और बाबा के सेवादारों को लेकर रोज नए तरह के खुलासे हो रहे हैं। बाबा के कई सेवादार हैं जो अलग अलग ड्रेस में रहते हैं। ऐसे ही एक सेवादार से हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा ने बात की। नारायण साकार हरि के एक भक्त और सेवादार तुलसीराम हमारे साथ मौजूद है। तुलसीराम काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये वहां पर सेवादारी में जो साइकिल स्टैंड था वहां की सेवादारी करते हैं। तुलसीराम जी, आप ये बताइए कि आप सेवादार हैं वहाँ पे? हाँ, सेवादारी करता है। तो किस चीज में, कहाँ पे आपकी ड्यूटी लगती है? साइकिल स्टैंड पे। साइकिल स्टैंड, क्या जिम्मेदारी होती है आपकी? मैं साइकिल मतलब कोई उठा ना ले जाए। अच्छा। हाँ, कोई मतलब आदमी उठा ना ले जाए, रस्सी लगा देते अपने। हाँ। और अपने खींच लेते पंडाल। अच्छा। और उसमें साइकिल और मोटरसाइकिल जमा करते थे हम लोग। और टोकन देते थे। हाँ, जो आश्रम बिछुआ में बना हुआ है उसके बाद या कहीं सत्संग होता है वहाँ पे? हाँ, मतलब जहाँ कमेटी वाले मांगते थे तो हम जाते थे। कोई खास कोई कपड़ा होता था जो पहन के आप जाते थे? ये कपड़े हमारे पास। कौन से कपड़े जरा दिखाइए। बनवाई थी मैंने। नीली ड्रेस है ये। हाँ, ये बाकायदा ये पैंट है। ठीक है, ये शर्ट है। ये इस तरीके से ये पहन करके जाते थे। आप देखेंगे कि ये कपड़े हैं, नीली जो ड्रेस है, ये पैंट शर्ट उन सेवादारों के लिए है जो साइकिल स्टैंड पर जिनकी जिम्मेदारी होती थी, वही लोग पहनते थे। वही लोग पहनते। बाकी जिन लोगों की जिम्मेदारी अलग अलग होती थी वो अलग अलग रंग के कपड़े, अलग अलग रंग के पहनते। और इधर TV9 की टीम बाबा के मैनपुरी बिछुआ आश्रम से करीब 35 किलोमीटर दूर नगला बीच गांव में पहुंची और इस गांव में बाबा की कई महिला सेवादार रहती हैं। वो आज भी बाबा को भगवान मानती हैं। कारण क्या है इसका, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तन खड़ा है, उन्हीं के बदौलत खड़ा है, नहीं तो हमारे ऊपर 10वीं बार घास कट जाती, 10वीं बार घास जमी आती, 10वीं बार हम सड़ जाते। हमारा बच्चा भी इसी कदर में था, हो गया 18 साल का, उसकी टांग टेढ़ी हो गई थी, वो सब परमात्मा ने उन्हीं ने ठीक की है। सीधी हो गई फिर टांग? हाँ, सीधी हो गई। तो आपको नहीं लगता आप खुद मुसीबत में फंस गए? कौन? बाबा। मुसीबत फंसी बे कटे हैं, धीरे धीरे कटे मुसीबत। बाबा को दोस्त से मान रहे, ना बाबा को दोस्त वैसे अब अभी थोड़ा हाल जुड़े हैं, बाबा कभी के जुड़े हैं। तब लिए कोई ना मीडिया वाले ने रोक पाया, ना किसी और ने रोक पाया, तो वो तो जाको भलो वो तो सब साथ जाने लगे। अच्छा, सब सत्संग जिनका भला वो साथ जाने सब अपने जाने लगे हैं। अभी भी आप लोगों की आस्था उनमें है? हाँ है। हाँ। तो जाहिर तौर पर ये तमाम महिलाएं हैं जो अलग अलग ड्रेस पहनती हैं, पिंक पहनती हैं, येलो पहनती हैं, गोपी बनती हैं, जल सेवा करती हैं और इस तरीके से महिलाओं का कहना है कि वो परमात्मा का रूप है। लोगों को जो परेशानी होती थी उसको दूर करते थे, लेकिन अब परमात्मा संकट की घड़ी में आए हैं और वो खुद बाहर निकल आएंगे। हाथरस भगदड़ मामले में यूपी के बाहर एक केस दर्ज किया गया है। पटना सिविल कोर्ट में ये केस से दर्ज हुआ है केस, आइए देखते हैं। हाथरस भगदड़ मामले में बाबा नारायण साकार हरि को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। पटना की सिविल कोर्ट में इस घटना को लेकर भोले बाबा पर मुकदमा दर्ज किया गया। बाबा पर नए कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आयोजककर्ता के ऊपर तो इसमें केस किया गया, लेकिन इस बाबा को इसमें छोड़ दिया गया। इसीलिए हमको लगता है पूरे भारत में ऐसा पहला केस हो रहा है जो कि पटना के सिविल कोर्ट में हो रहा है, वो भोले बाबा के ऊपर। स्वर्ण क्रांति सेवा के प्रमुख कृष्ण कुमार ने बाबा साकार हरि के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। आखिर सरकार किसको बचा रही है? निश्चित तौर पे आज हम लोग ने पटना सिविल कोर्ट में बाबा के ऊपर मुकदमा दायर किया है और निश्चित तौर पे बाबा को जेल जाना होगा, जो क्योंकि वह मुख्य आरोपी हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक सत्संग के दौरान 121 श्रद्धालुओं की भगदड़ की वजह से मौत हो गई थी, जिसके बाद नारायण साकार हरि सूरजपाल उर्फ भोले बाबा को घटना का जिम्मेदार बताया जा रहा है। यूपी पुलिस लगातार मैनपुरी समेत कई जगहों पर उनके आश्रम में तलाश कर रही है, लेकिन बाबा का कोई पता नहीं चल पाया है। और अब खबरों में रुख गुजरात की राजनीति का कर लेते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि लिखकर ले लो, जैसे अयोध्या में बीजेपी को हराया गुजरात में भी हराएंगे। राहुल गांधी गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बात कह रहे थे। अब आपको डरना नहीं है, डराना नहीं है। इन्होंने हमारे ऑफिस पे धमकाकर, ऑफिस को तोड़कर हमें चैलेंज दिया है। चैलेंज क्या है? गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर
इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। जो हमने कहा, और लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में, जैसे हमने अयोध्या में हराया है, वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। कौन हराएगा? हमारे लीडर हराएंगे, हमारे बब्बर शेठ टाइगर हराएंगे। जो 50% मान रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो 50% मान रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप लड़ जाओ, और ये बाकी 50% बैठे हैं, उनकी माइंड बदल दो, नैया पार हो जाएगी, सरकार बन जाएगी। आज कुलगांव ऑपरेशन में सेना का एक जवान शहीद हुआ है। ऑपरेशन अब भी जारी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के मोदेरगाम गांव में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में घायल जवान शहीद हो गए, लेकिन जवानों ने अब भी आतंकियों के खिलाफ मुकाबला जारी रखा है। भारी संख्या में सुरक्षा बल अब भी तैनात हैं। ऑपरेशन के रास्ते पर आवाजाही फिलहाल रोक दी गई है। सेना की गाड़ियां ही केवल देखी जा रही हैं। आतंकियों के छिपे होने की जगह को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। फायरिंग बंद है। आतंकियों की तलाश जारी है। बताया जाता है कि पुलिस और सेना की 9 राजपूताना राइफल्स और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना पर कार्रवाई शुरू की। जैसे जवानों की संयुक्त टीमें संदिग्ध जगह की ओर बढ़ी, छिपे हुए आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी की, जिस पर जवाबी कार्रवाई की गई। सूत्रों के मुताबिक इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली मुठभेड़ हुई है। 29 जून को अमरनाथ यात्रा शुरू हुई थी। कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा जारी है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी किनारे के घाट और मूर्तियां जलमग्न हो गई हैं। रुद्रप्रयाग की नदियां रौद्र रूप दिखा रही हैं। कई मंदिर पानी में डूबे हैं। मंदिर का दिख रहा ये शिखर इसकी गवाही दे रहा है। कई मूर्तियां भी जल समाधि ले चुकी हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से नमामि गंगे के सभी घाट जलमग्न हो गए। बारिश की वजह से जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक अगर लगातार बारिश होती रही तो निचले इलाकों के लिए खतरा बढ़ सकता है। इस बीच बारिश के कारण भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। सुबह भारी बारिश के कारण गौरीकुंड रुद्रप्रयाग राजमार्ग पर पहाड़ का सैलाब आ गिरा। हालांकि इस हादसे में कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यातायात काफी देर तक बंद रहा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। एहतियातन 1 से 12वीं तक सभी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। प्रशासन ने सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा है। केदारनाथ यात्रा की बात करें तो सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए सुबह 8 बजे तक करीब 1000 श्रद्धालु आगे बढ़ चले, जिसके बाद सभी यात्रियों को मौसम को देखते हुए सतर्कता बरतने को कहा गया।